हेलो गाइस, माय नेम इज दीक्षा पांडे। आप सभी लोगों का थिएटर एजुकेशन पर मैं स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या होता है और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार का जो हम प्रयोग करते हैं किसी भी, जैसे कविता में जो कवि होते हैं वो अपनी कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार होता है और अर्थालंकार होता है, उभय अलंकार होता है। तो इन तीनों को मिलाकर के सैकड़ों उपभेद बनते हैं और सैकड़ों उपभेद को प्रमुख अलंकार कहा जाता है। याद रखना। और हम पढ़ेंगे आज अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। किसी वर्ण की बार बार आवर्ती हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अनुप्रास दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है, अनु प्लस प्रास। अनु का जो मतलब होता है बार और प्रास का मतलब होता है वर्ण। हम एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसमें बार बार क्या आ रहा है, चा रहा है, चा चा। तो ये मेरा अनुप्रास अलंकार होगा। मुदित महीपति मंदिर आए, तो माँ यहाँ पर भी आ रहा है, माँ यहाँ पर, माँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरा अनुप्रास अलंकार होगा। बरसत, बरसत बरित बूंद, जो बरस बा यहाँ पे आ रहा है, बा यहाँ पे आ रहा है, बा यहाँ, मेरा ये अनुप्रास अलंकार होगा। तरन तनुजा तट तमाल, तरन तनुजा, ता यहाँ पे आ रहा है, ता यहाँ पे, ता यहाँ पे, ता यहाँ पे। बताया गया है कि किसी वर्ण की बार बार अगर आवर्ती हो रही है तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि इसमें ता 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 ता, इसमें बार बार उसकी क्या हो रही है, उसकी बार बार उसकी वर्ण, इस वाक्य में उसकी बार बार वर्ण को जो है वो बार बार आ रहा है। जैसे कि ता 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 ता, तो ये मेरा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हम समझते हैं यमक अलंकार क्या होता है। एक शब्द दो बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हो तो उसे अलंकार, जो यमक अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यमक अलंकार कहा जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर समझते हैं कि यमक अलंकार को काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर 2 बार घटा घटा आया है, तो घटा का यहाँ का अर्थ अलग होगा, यहाँ का घटा का अर्थ अलग होगा। दोनों घटा का जो है शब्द सॉरी अर्थ वो अलग अलग निकलता है। यहाँ का घटा का मतलब होता है बादल, यहाँ का घटा का मतलब होता है कम होना। ओके, तो जो काले बादल का घमंड कम होना, ओके, या कम हो गया। जितने तुम तारे, जितने तुम तारे उतने नहीं गगन, गगन में तारे। तो यहाँ पर भी तारे आ रहा है, यहाँ पर भी तारे आ रहा है। अब यहाँ दोनों तारे का जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ का तारे का जो अर्थ होता है सारे, यहाँ का तारे का अर्थ होता है सितारे। तो जितने तुम सारे उतने नहीं सितारे, है ना, जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में सितारे। ओके, याद रखना। किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा का मतलब होता है तुलना, तुलना करना किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से। उसकी जब दोनों की तुलना की जाती है तो उसी को उपमा अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये शब्द आते हैं जो वाक्य में, तो उसको उपमा, उससे पहचान दिया जाता है कि हाँ ये उपमा ही होगा। जैसे सा आ रहा है, से आ रहा है, सी आ रहा है, सम है, सदृश है, सरिश है, सरीखी है, के समान, की तरह। ओके, इन शब्दों को याद करना पड़ेगा आपको, याद कर लेना। धन के धन सी तुम आई, मतलब कि
जो निर्धन है, निर्धन के धन सी तुम आई, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो ये मेरा उपमान अलंकार हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला। ओके, तो यहाँ पर जो सरिस है इसमें मेरा सरिस आ रहा है, तो ये मेरा सरिस इस वाक्य में आ रहा है, तो मेरा ये उपमा अलंकार हो जाएगा। मुख्य चंद्रमा सा सुंदर है, क्या है, मुख बताया गया है, एक व्यक्ति से कंपेयर की गई है चंद्रमा से। कि जो उसका चंद्रमा का जो मुख है वो बहुत सुंदर है। ठीक, तो यहाँ पर चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब कि जो व्यक्ति का मुख है वो चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर शार है, तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो हम इसका हाँ हट लेते हैं, आप लोग इसके साथ ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम रूपक अलंकार को समझते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे वहाँ रूपक अलंकार कहते हैं। ओके, तो इसको याद कर लेना है। तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये बताया जा रहा है राम रतन को मतलब एक धन के रूप में बताया जा रहा है कि जो मैंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन को धन से, है ना, जो राम रतन यहाँ पर है एक उपमेय है। ओके, तो राम रतन को यहाँ पर धन की तरह पाने की बात कही जा रही है। वन सा असारदी चंद्रिका चादर उड़े, तो जो यहाँ पर चंद्रमा है, जो चंद्रमा की रोशनी को एक चादर बता दिया गया है। यहाँ पर एक जो यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा की रोशनी को यहाँ पर चादर बताया गया है। तो चंद्रमा हमारा जो होता है एक चंद्रमा उपमेय है। यहाँ पर जो चादर है मेरा एक उपमान, तो चंद्रमा की रोशनी को यहाँ पर चादर बता दिया गया है। तो हम आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए, और आप लोग शेयर करना मत भूलें। बाय बाय।